वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कि हम ज्योमेट्री का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने लेक्चर में ज्योमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। क्लियर? पार्ट 1 पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 पे हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, व्हाट इज what are parallel lines, perpendicular lines, concurrent line। उसके बाद हमने देखा था एंगल्स, पे हमने देखा था एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल अराउंड द पॉइंट। और उसके बाद देखा था हमने बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, और देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर? चलो अब इससे आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कि व्हाट आर योर हाँ ओके वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या डिस्कस करते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अभी आप लोग क्या कीजिए, जो लोग मतलब ज्योमेट्री मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरे साथ थ्योरी ही करते चले। ठीक है, थ्योरी करें, उन थ्योरी को याद रखें। ठीक है, उसके बाद अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूँ, थोड़े ऐसी बहुत नॉर्मल से एग्जांपल्स ही बता देता हूँ। तो आप मेरे साथ अभी थ्योरी की ही प्रैक्टिस करें। तो और इसके इसके बाद जब थ्योरी वाला सेक्शन हम खत्म कर लेंगे लाइन सेगमेंट का, उसके बाद ट्राइंगल की जब हम थ्योरी खत्म कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम इनके ऊपर लाइन सेगमेंट और ट्राइंगल के ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम फिर सर्कल की थ्योरीज पे जाएंगे। फिर सर्कल की थ्योरी तो छोटी सी है, सर्कल की थ्योरी खत्म करने के बाद हम सर्कल के ऊपर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े से मिसलिनियस जो टॉपिक है, ठीक है, लाइक ये क्या होते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन्स, स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, और ये सारा डिस्कस करने के बाद इनके ऊपर और 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आई गेस जब हम 100 से 120 क्वेश्चंस अपने लेक्चर सीरीज पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्या करना, बुक पे स्विच करना और पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उन पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली मुझे नहीं लगता कि आपको ज्योमेट्री में कुछ भी परेशानी होनी चाहिए। क्लियर? ज्योमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता ज्योमेट्री, वैसे सारा मैथ्स ही इजी है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो। मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ। ठीक है, तो जो ये एंगल है, अगर मैं इसे बोलता हूँ एंगल 1 और इसे मैं बोलता हूँ एंगल 2, इसे मैं बोलता हूँ एंगल 3 और इसे मैं बोलता हूँ एंगल 4। तो 1 और 2 क्या है, इस वर्टिस के अलोंग जो एंगल है वो अपोजिट एंगल है, इसलिए 1 और 2 को क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्या बोलोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे बोला कि ये एक लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल बोला 45 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको बोला कि भाई आप सारे एंगल्स बता दो मुझे, सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। क्लियर? तो आपको पता है ये एंगल 45 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर? उसके बाद अगर आप इसे बोलते हो कि यार ये x का है, तो ऑब्वियस है ये भी x का होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर उसके बाद अगर आप देखो तो एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, एंगल अराउंड अ पॉइंट होता है 360 डिग्री। तो आप इन्हें ऐड करोगे तो आप बोलोगे 90 प्लस का 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही तो बोलोगे।
तो उसके बाद आप क्या बोलोगे, 2x इज इक्वल टू 270 डिग्री और x इज इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर, इजी। देखो इनके ऊपर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री में तो हम स्पेशली, ठीक है, तो आप उसकी कोई टेंशन ना लो, ठीक है, पहले एक बार मुझे थ्योरी कंप्लीट करने दे दो, ठीक है। ओके, क्लियर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि ज्योमेट्री में आपसे क्वेश्चन हो पाए ना, तो ज्योमेट्री की थ्योरी जो होनी चाहिए आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इट्स लाइक कोई आपको बोले ज्योमेट्री बताओ, तो आप 1 से लेकर 100 तक जो भी उसकी थ्योरी है A to Z आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मतलब मान लो कोई आपसे पूछे कि मीडियन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मीडियन ऐसा लाइन है जो जो अपने दूसरे साइड पे जाके उसे दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई मीडियन का लेंथ मैं पॉलिनस थ्योरम से लगा सकता हूँ, फिर मीडियम में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये सारे एकदम रट होने चाहिए, ठीक है, वो सारे आपको रट जाएंगे, ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जहां पर भी पैरेलल लाइंस होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। वैसे अभी मैं आपको ट्रांसवर्सल केस बताऊंगा, ठीक है। वैसे जनरली जहां पर भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल का क्वेश्चन होता है, वहां पर ऑल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट लग रहे होते हैं हमेशा। क्लियर, मैं बोलता हूं ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक ऐसा है, ये ऐसा है। क्लियर, ये और ये क्या आपस में पैरेलल है, ठीक है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो जहां पर z की फॉर्मेशन होती है, अगर मैं इसे बोल दूं एंगल 1, तो एंगल 1 कितने के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। समझे, ये z बन रहा है ना, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये और ये पैरेलल है। क्लियर, तो अभी वैसे हम केस देखेंगे ट्रांसवर्सल का, तो उस पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बट जहां भी दो पैरेलल लाइन है वहां पे ऑल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट लगता है। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर, और क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, अच्छा, और इसके बाहर वाले को मैं बोल देता हूं, मान लो ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4। क्लियर, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है टोटल कितना है 360 है, और 1 इक्वल टू 2 है, तो ऑब्वियस है 3 भी 4 के बराबर होगा। मतलब जो ये z फॉर्म हो रहा है, जो इसके टिप्स है, इसके अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और 3 इक्वल टू 4 को आप बोलते हो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बाहर की तरफ है जो। क्लियर, एक हुआ आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, दूसरा हुआ आपका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम, next will be your adjacent angle। एडजेसेंट से ही क्लियर हो रहा है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले एंगल्स। क्लियर, अगर
ठीक है। क्लियर। तो इसमें देखो θ1 एंड θ2 आर adjacent angle. θ1 and θ2 are adjacent angle. अब किसी भी एंगल को एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके बीच पे एक लाइन कॉमन शेयर होनी चाहिए। जैसे AD कॉमन है, देखो AD कॉमन है ना, ये एंगल BAD में और एंगल CAD में AD दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एक लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में कॉमन होनी चाहिए। तो यहां पर θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, थियोरेटिकली कुछ एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं इस पे, तो बस आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्सल वाला केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके सारे एंगल भी डिस्कस हो जाएंगे। क्लियर। कैसे होता है देखो, यहां पर एक नए पेज में स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या डिस्कस करने वाले, ट्रांसवर्सल। क्लियर। मैं बोलता हूं मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर, ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर। और एक लाइन है जो इन दोनों लाइन को कट करते हुए चले जा रहा है, इस लाइन को बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो, इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, इसे 3 मान लेता हूँ, इसे 4 मान लेता हूँ, इसे 5 मान लेता हूँ, इसे 6 मान लेता हूँ, इसे 7 मान लेता हूँ, इसे 8 मान लेता हूँ। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं इस पे मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे इस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर मैं पूछूं? कौन कौन से देखो, एंगल 1 एंड एंगल 3 अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और कौन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे इस पे, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल्टरनेट एंगल्स, तो आप मुझे क्या बोलोगे सर? 3। देखो ये मैंने क्या बोला है, जब भी दो पैरेलल लाइन है तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स आता ही आता है। क्लियर। देखो ये एक लाइन हूँ, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो अगर आप इसे देखो ये जेड का फॉर्मेशन हो गया ना, तो आप बोलोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। अच्छा, एक और टाइप के एंगल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपके 1 एंगल किसका कॉरस्पॉन्ड है, 5 का कॉरस्पॉन्ड है। क्लियर। सिमिलरली 2 किसका कॉरस्पॉन्ड है, 2 कॉरस्पॉन्ड है एंगल 6 का। 4 4 किसका कॉरस्पॉन्ड है, 4 कॉरस्पॉन्ड है एंगल 8 का। और 3 किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 7। क्लियर। तो ये सारे एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन का केस है। तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया। ओके। अब इसी में एक जो सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं इनके बीच में। ठीक है। देखो ज्योमेट्री इनिशियली थोड़ी बोरिंग सी लग सकती है जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल तो हर चीज ही बोरिंग लगती है मुझे तो। ठीक है, बट करना ही पड़ेगा ज्योमेट्री में, तो अब थ्योरी पता ही होनी चाहिए। वैसे एज सच है नहीं, आप बिना थ्योरी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो डिस्कस करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप बोलो कि हाँ हाँ टिग्नोमेट्री में कोई थ्योरी हम डिस्कस नहीं करने वाले, टिग्नोमेट्री तो बस इट्स लाइक आपको कुछ भी नहीं करना। टिग्नोमेट्री में तो 2-4 एंगल्स पता होने चाहिए, मतलब जो साइन 30 60 40 और कॉस 10 कॉट ये सब पता होने चाहिए। टिग्नोमेट्री तो उसी से खत्म हो जाती है। टिग्नोमेट्री में एज सच टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। क्लियर, एक ही टाइप बार बार ही पूछा जा रहा है। क्लियर। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखो, जो ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन ने काटा, इसे मैंने बोला ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये एंगल और ये एंगल होता है, इन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब यहाँ पर क्या है, 4 और 5 क्या है आपस में, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के अंदर वाले साइड्स के जो एंगल है उन्हें क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ तो क्या हुआ, हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिनके सम क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एस 8 बन रहा है ना, तो एस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल्स जिनके सम क्या होते हैं 100 डिग्री 80 डिग्री। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। क्लियर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा। ठीक है, बस ये 4 टाइप के एंगल्स आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल, या क्या बोलते हैं इसी को, हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक पॉइंट जिसके अराउंड के एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसे लीनियर पेयर भी बोला जाता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के जो पेयरिंग के जो एंगल्स है। क्लियर। क्लियर, ये सारे एंगल्स आपको क्लियर हो गए होंगे होपफुली। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद देखा हमने ऑल्टरनेट्स एंगल, उसके बाद देखा हमने एडजेसेंट एंगल, उसके बाद हमने देखा ट्रांसवर्सल, और उस पे देखे हमने दो नए जो एंगल देखे आप लोगों ने, एक आपने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दूसरा क्या देखा आपने, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। ठीक है, चलो एक दो नॉर्मल से क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइन सेगमेंट की थ्योरी तो यहीं पर खत्म हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल की थ्योरी भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
एज सच इतना ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, ट्राइंगल की थ्योरी 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी थ्योरी, आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाते रहो मेरे साथ A4 शीट पे, ठीक है, या आप कॉपी में बनाते हो तो कॉपी में नोट्स बनाओ, बट ज्योमेट्री के नोट्स पक्का बनाओ, ठीक है। एटलीस्ट थ्योरी के नोट्स तो बनाओ, बाकी तो आपके क्या होता है, बाकी आपने सीखने की चीज़ है। जैसे टाइम एंड वर्क तो आप एक बार सीख गए, एलसीएम अप्रोच तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। एलजेब्रा में हम लोग एक बार सीख गए, ख़त्म, आपको वैल्यू ही पुट करनी है, आपको पता है। 2-4 एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के केस हम लोगों ने डिस्कस कर लेते हैं, वो कहीं पे लिख लो। ज्योमेट्री की थ्योरी एक जगह पे लिख लो, क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, तो क्वेश्चंस तो लिखने की ज़रूरत एज सच नहीं है। बट जो लोग नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं वो अपना नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? ओके, चलो 1-2 क्वेश्चंस मैं खुद ही फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? मैं बोलता हूँ चलो कि ये एक पैरेलल लाइन है, इसे बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है। क्लियर? ये 2 पैरेलल लाइन है, ये सी है, ये डी है। क्लियर? यहाँ से एक ट्रांसवर्सल खींचा मैंने, क्लियर? उसके बाद मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ एम, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं एन। क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने जो ये एंगल था एम एन डी, ठीक है, इस एंगल पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? वैसे ही मैंने एंगल बी एम एन पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ठीक है, आपको बताना है ये वाला एंगल कितने का होगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसे थोड़ा सिंपल कर देता हूं मैं। प्रॉब्लम्स पे जब हम डिस्कस करेंगे तो उस पर कोई भी एंगल नहीं दूंगा, तब भी आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ डिस्कस सिंपल करने के लिए मैं बोल देता हूँ ये एंगल कितने का है। ये एंगल आप मान लो ये 30 डिग्री का है और ये दोनों ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो मुझे ये एंगल बताओ। वैसे तो बिना किसी एंगल के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट वो हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आया मान लो आपके पास, ठीक है, सिंपल सा अप्रोच है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। आपको क्वेश्चन देखते ही आपने बोला ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, मेरा एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि यार एंगल बाइसेक्टर तो एंगल इक्वल होना चाहिए। आपने बोला यार ये 30 डिग्री का है तो इसे भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? ये बात सबसे पहले आपके दिमाग पे क्लिक होनी चाहिए। तो आपने क्या बोलना चाहिए कि यार ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा एकदम आपके दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि यार लाइन तो मेरा क्या है, पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ट्रांसवर्सल लाइन वाला क्वेश्चन कंसेप्ट है तो अंदर क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। आपने बोल दिया यार ये 60 है तो इसे कितना होना चाहिए, इन पूरे एंगल्स को, इन पूरे एंगल्स को होना चाहिए 120 डिग्री का। ये पूरा कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, इतना भी हो गया। फिर आपने बोला यार ओ एन क्या है, ओ एन मेरा एंगल बाइसेक्टर है। अगर ओ एन मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा 120 है, तो इन दोनों को कितने कितने का होना चाहिए, इसे 60 डिग्री का होना चाहिए, इसे भी कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो अब वैसे ये बात हमने डिस्कस नहीं की, बट आपको पता ही होगा ट्राइंगल का सम कितना होता है, एक ट्राइंगल के सम ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सम कितना होना चाहिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज
180 डिग्री होता है। ये बात तो वैसे पता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 30 का हो गया, ये 60 हो गया, 30 + 60 90। तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर। वैसे तो ये एक प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच पे एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, उस ट्रांसवर्सल जो एंगल बना रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, या जैसे यहाँ पे बी एम एन और एम एन डी, सेम साइड के जो एंगल्स बन रहे हैं उनके एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहां पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये तो एक आपकी थ्योरी ही है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, आई जस्ट बस ऐसे ही थोड़ा, ठीक है। से ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, और फिर ये एक लाइन है। क्लियर। ऐसा कुछ दिया है, मैं बोल देता हूँ ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। क्लियर। ये वाला एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री का। क्लियर। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। एक और क्लॉज दे रखा है कि क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, पैरेलल है डी ई के। ए बी क्या है, पैरेलल है डी और ई के। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो, करने के तो इस पे बहुत ही सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका, कोई भी हम एक तरीका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ठीक है। एक तो ये है कि मान लो एस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। एक कंस्ट्रक्शन आप ये कर सकते हो कि यार सी से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं जो कि इन दोनों लाइन के पैरेलल है, अब वैसे अगर सी से एक लाइन ड्रॉ करूं के डैश जो कि पैरेलल है डी ई के, तो वो ऑटोमेटिकली ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। तो क्या होगा, तो ये एक जेड का फॉर्मेशन बना, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इस पूरे एंगल को भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ये 30 दे ही रखा है मुझे, तो ये कितना हो जाना चाहिए मेरा, ये भी 30 होना चाहिए। अब देखो ये दोनों भी तो पैरेलल है, इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना। अब ये दोनों भी पैरेलल है, अगर ये 30 है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह है ना यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, ये कौन से एंगल है आपके, दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल सेम साइड में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये 30 है तो ये कितने का होना चाहिए, ये 150 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, 150 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका लाइन एंड लाइन सेगमेंट का थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कह रहा है ट्राइंगल्स की थ्योरी डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल की थ्योरी आपकी डिस्कस जहां पर हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उस पर क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर अब ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट है, इसमें मैं आपका ट्राइंगल स्टार्ट करूँ तो एज सच कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ट्राइंगल हम नेक्स्ट ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।